Hello students, welcome back to another video session with me. I am Subhashis Das और आप IIT जोन ट्यूटोरियल का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और ये आपके लिए सरप्राइजिंग है। हालांकि आप थंबनेल में देख चुके होंगे। इसमें हम लोग आज मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन पे, है ना। फंक्शन पे इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो बना रखा है चैनल पे। आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ दिखेगा। तो चूँकि बहुत कम मैथ्स का वीडियो बना है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फिर से ये नया वीडियो रिकॉर्डिंग जो ऑप्शन मैंने अभी लॉकडाउन पीरियड्स में यूज़ कर रहा हूँ तो उसके ज़रिए आपके साथ कुछ मैथमेटिक्स वीडियो पर भी डिस्कशन करता हूँ। तो चलिए आज का फंक्शन टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे how to evaluate the domain of various types of function। तो चलिए पहला फंक्शन जो लेते हैं वो एक लॉगरिदमिक फंक्शन है, लेकिन लॉग के अलावा उसमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है जो कि एल्जेब्रिक फंक्शन का, दैट इज़ अंडर रूट स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो इट इज़ लॉग ऑफ 3 - x डिवाइडेड बाई x, यानी कि 3 - x बाई x पे लॉग है और ये पूरा एक्सप्रेशन एक इवन रूट पे है, ठीक है। तो हमें यहाँ डोमेन निकालना है। तो हम जानते हैं कि डोमेन का मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल वैल्यूज़ ऑफ x। तो क्वेश्चन जो है वो है फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो डोमेन निकालना है, इट इज़ द सेट ऑफ रियल वैल्यूज़ ऑफ x। तो यहाँ 2 पॉइंट हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे जो कंडीशन होता है किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए। पहला, चूँकि ये एक लॉगरिदमिक फंक्शन है तो जो लॉग का कंडीशन है, लॉग इज़ डिफाइंड फॉर पॉजिटिव क्वांटिटीज़, राइट। तो यानी कि 3 - x डिवाइडेड बाई x, ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि ये एक इवन रूट के अंदर है। तो इवन रूट के अंदर कोई भी मैथमेटिकल क्वांटिटी है ना, कोई भी मैथमेटिकल क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि लॉग ऑफ 3 - x बाई x टू द बेस 10 ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 बात है जो यहाँ एप्लीकेबल होना चाहिए। तो अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट पर ध्यान दें, जो सेकेंड कंडीशन है, लॉग ऑफ 3 - x डिवाइडेड बाई x टू द बेस 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है अगर मैं लॉग को हटाऊँ तो आई कैन राइट डाउन 3 - x बाई x दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर 0, ठीक है। That is 3 - x divided by x should be written greater than equal to 1। Anything to the power 0 1 होता है। तो अब है कि मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, है ना, तो 2 बात हो सकता है, क्योंकि वी डू नॉट नो दैट x इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी। अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी होगा तो फिर इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। That's the reason why what we can do, we can make the denominator conformably positive, and to do that we can multiply with x। तो डिनोमिनेटर x स्क्वायर हो गया, नाउ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कन्फर्मली किया जा सकता है, एंड दैट इज़ 3 - x इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और तब इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3x दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। कैसे? क्योंकि देखिए आप यहाँ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर -x² प्लस 3x है, मैं उसको साइड चेंज करूँगा तो इधर 0 हो जाएगा एंड ऑल द टर्म्स, अब ये जो LHS वाला टर्म्स है उसको RHS में ले जाएंगे, तो पूरा RHS में जो टर्म अवेलेबल होगा वो होगा 2x² -3x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर x कॉमन ले लेता हूँ तो देन इट बिकम्स 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 0।
तो प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया कि जो दो रूट वैल्यूज़ है यहाँ से एक तो x इक्वल टू जीरो होगा और दूसरा 2x-3 को जीरो बनाने का मतलब x इज 3/2। तो इसका ओवरऑल मतलब आया कि x शुड लाइज बिटवीन 0 एंड 3/2। तो x जब 0 और 3/2 के बीच में होगा, ठीक है, तो तब जाके हमारा ये जो सेकेंड कंडीशन हम लोग लिए थे वो सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो यानी कि x का इंटरवल आ गया, देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 to 3/2। ये हमारा सेकेंड कंडीशन से डेवलप हुआ। ये आंसर कहाँ से आया? सेकेंड कंडीशन से। जबकि आप अगर चेक करेंगे तो जो पहला कंडीशन था 3 - x/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो पॉजिटिव होना चाहिए था फॉर लॉग टू बी पॉजिटिव। तो अगर मैं एक बार फिर से उस पॉइंट को आर्गूमेंट करूँ कि 3 - x डिवाइडेड बाई x टू बी पॉजिटिव, तो ये रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटी का रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है या रेशियो ऑफ टू नेगेटिव क्वांटिटी का रिजल्ट भी पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए मैं क्या करूँगा, फिर से x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि हमारा डिनोमिनेटर कन्फर्मली पॉजिटिव हो जाए। अब चूंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, x कोई भी रियल नंबर अगर है फॉर नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x, है ना, फॉर x नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो है आपका डिनोमिनेटर कन्फर्मली पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि 3 - x इंटू एक्स दैट टू शुड बी पॉजिटिव, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 3, ठीक है, इंटू एक्स दैट शुड बी लेस देन 0। यानी कि इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर लेस देन 0 मीन्स x शुड लाइज बिटवीन 0 एंड 3। तो देखिए यहाँ एक रिजल्ट आया जो कि x का इंटरवल बता रहा है, ओपन इंटरवल 0 और 3 के बीच में होगा, जबकि दूसरा कंडीशन से हमारा x का कंडीशन ये आया था जो कि 0 और 3/2 के बीच में, 0 इंक्लूडेड था वहाँ। तो ओवरऑल फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम दिस रिजल्ट्स which we have got at the interval of x from 1 and 2, we can say x should be definitely greater than 0, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल टू 0 लेंगे तो वो जो फर्स्ट वाला कंडीशन वो अनडिफाइंड हो जाएगा, एंड x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3/2। यानी कि फर्स्ट कंडीशन का जो फर्स्ट इंटरवल सॉल्यूशन था जहाँ क्लोज 0 से 3/2 क्लोज था, तो यहाँ 0 क्लोज नहीं होगा लेकिन अप टू 3/2 होगा क्योंकि सेकेंड कंडीशन इज एनीथिंग लेस देन 3। तो देयरफॉर डोमेन हो गया हमारा, दोनों कंडीशन को मिला के डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू ओपन 0 क्लोज्ड 3/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरवल ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वेयर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 3 - x/x टू द बेस 10। तो इसका डोमेन फाइनली हमारा आ गया x लाइज बिटवीन ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 3/2, यानी कि ये इंटरवल नोटेशन में x is लाइंग इन दिस रेंज। ये हो गया डोमेन x ओपन इंटरवल 0 क्लोज्ड 3/2। तो दिस इज द आंसर ऑफ द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग निकालेंगे अगेन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ अनदर फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन लेते हैं y, न्यूमरेटर में एल्जेब्रिक फंक्शन है 9 - x² रूट अंडर ऑफ 9 - x² डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में है साइन ऑफ इनवर्स 3 - x, ठीक है, साइन ऑफ इनवर्स 3 - x। तो इसमें हम लोग
फिर से इसका डोमेन निकालेंगे, है ना। वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको हर कंडीशन समझ में आ रहा है। जब भी आपको डोमेन निकालना है तो आपको हर टाइप ऑफ फंक्शन का कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंडीशन नहीं जानेंगे तो फिर नहीं हो सकता है सवाल, है ना। तो यहाँ फिर दो पार्ट है फंक्शन का, दो पार्ट में आर्गूमेंट करना है। एक न्यूमरेटर पार्ट जो कि एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और डिनोमिनेटर एक इनवर्स फंक्शन। तो पहला कंडीशन लेते हैं फॉर न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में क्या है, रूट अंडर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, चूँकि न्यूमरेटर पार्ट है तो जीरो हो सकता है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और इसको उलट के हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू जीरो कह सकते हैं। यानी कि इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो। दोनों लीनियर फैक्टर है और रूट वैल्यूज़ है, पहला फैक्टर से -3, दूसरा फैक्टर से +3। दोनों का प्रोडक्ट जीरो और नेगेटिव के बराबर। इसका मतलब x शुड लाइज बिटवीन दिस रूट वैल्यूज़ -3 और +3 के बीच में आना चाहिए। ये एक इंटरवल आया फॉर x सजेस्टिंग परमिसिबिलिटी अबाउट द न्यूमरेटर पार्ट। अब हम लोग डिनोमिनेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। डिनोमिनेटर है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स क्या है, 3 माइनस एक्स। साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स। तो ये जो डिनोमिनेटर है दैट शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। साइन इनवर्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए बीइंग इट इज़ डिनोमिनेटर। एंड साथ ही साथ इनवर्स का जो कंडीशन है दैट इज़ 3 माइनस एक्स, है ना। 3 माइनस एक्स ये -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। तो अगर मैं डिनोमिनेटर का नॉट इक्वल टू जीरो वाला कंडीशन पे बात करूं तो दैट मीन्स 3 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, साइन ऑफ जीरो, दैट इज एक्स के नॉट बी इक्वल टू 3। ठीक है, x क्या नहीं हो सकता है, x 3 नहीं हो सकता है। ये एक और मेरे को कंडीशन आया against the denominator part, but we have to make one more argument, that is the permissibility of the inverse relation. इनवर्स रिलेशन का जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 3 माइनस एक्स इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू +1। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि -4 लेस देन इक्वल टू -x and -x greater than equal to -4 and less than equal to -2। यानी कि अगर ये इसको मैं नेगेटिव -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जगह पॉजिटिव x ग्रेटर देन इक्वल टू +2 एंड लेस देन इक्वल टू 4 उलट जाएगा ये साइन कन्वेंशन। तो यहाँ से x का इंटरवल आ गया, यानी कि x का इंटरवल आ गया क्लोज्ड टू 4। ठीक है, ये थर्ड रेंज ऑफ x आया इन दिस फंक्शन। अब हमको ओवरऑल डोमेन देखना है। तो जो डिनोमिनेटर में है वो 2 से 4 इन्वर्स के लिए वैलिड है, बट वो नॉन जीरो क्वांटिटी के लिए 3 नहीं होना चाहिए। और न्यूमरेटर में -3 to +3, जबकि नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर के लिए परमिसिबल ही नहीं है। तो ये इसका मतलब डोमेन हो जाएगा। मैं तीनों कंडीशन को एक साथ ऑब्जर्व करूँ तो कॉमन सेट ऑफ एक्स जो है, कॉमन सेट ऑफ एक्स होगा एक्स क्लोज्ड 2 to 3 ओपन यूनियन नहीं होगा क्योंकि वो न्यूमरेटर तो 3 में ही ख़त्म हो जा रहा है और 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये सिर्फ 2 to 3 होगा, क्लोज टू ओपन 3। ठीक है, तो इसका मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि न्यूमरेटर वाला कंडीशन अगर आप देखेंगे तो वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जबकि डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि
इन्वर्स रिलेशन अप टू 4 तक जा सकता है, जबकि 3 के बाद वैलिड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द न्यूमरेटर पार्ट। या मैंने एक बार और मिस्टेक कर दिया, ये ओपन होगा नॉट क्लोज्ड। ठीक है, तो क्लोज टू ओपन 3, क्लोज टू ओपन 3 ये हो गया हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन इन विच वी हैड एल्जेब्रिक पार्ट एज वेल एज द इनवर्स पार्ट। तो इस तरह से हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। और आपको अगर अच्छा लगा, आप समझिए, अगर इस वीडियो डिस्कशन में मैंने जो भी पॉइंट डिस्कस किया आपके साथ, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, है ना। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने दूसरे फ्रेंड्स और जूनियर्स तक भी इस मैसेज को, इस चैनल के बारे में पहुँचाइए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आप फिज़िक्स और मैथ्स दोनों पर बहुत ही रेगुलर अपडेट्स देख पाएंगे। और फिज़िक्स में आप बहुत ज़्यादा अपडेट देखते हैं, मैथ्स में थोड़ा कम है, लेकिन अभी हम लोग मैथ्स पे भी आपको इसी तरह से कुछ ना कुछ वीडियोज़ आपके लिए लगातार लाते रहूँगा। ओके, थैंक यू।